जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, हे राजन, नंद जी राजा कंस का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें अपने यहाँ के पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उस समय कंस की भेजी हुई बाल घातिनी दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांव और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। उसकी नाक से सांस के साथ घर घर शब्द होता था। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया और वो 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा तथा रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। चलते समय उसके उन्नत कूच दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभित हो गईं। उसने आते ही बाल गोपाल को गोद में ले लिया और बारंबार लाड लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देखकर तीक्ष्ण रोष से आवृत होकर श्री हरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में जब असह्य पीड़ा हुई तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे को लिए लिए घर से बाहर निकल गई। बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वो अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, सारा शरीर सफेद पड़ गया और वह रोती चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित सारा ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। हे नृपेश्वर, पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसकी पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पिसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे कि इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा, परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा तथा रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उसे उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब की सब विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधिपूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई, गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और इस प्रकार से इस कवच का पाठ किया। श्री गोपिया बोली, हे मेरे लाल, श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान वैकुंठ कंठ की, श्वेत दीप के स्वामी दोनों कानों की रक्षा करें, यज्ञ रूपधारी श्री हरि नासिका की, भगवान नृसिंह दोनों नेत्रों की रक्षा करें, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कलावतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की तथा नारद दोनों भूलताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी की और दत्तात्रेय भगवान तेरे वक्षस्थल को सुरक्षित रखें। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों की और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखें। भगवान कच्छप उदर की और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करें। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुह्य देश को और वामन तेरी कटी को हानि से बचाएं। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की और बादरायण व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की और बुद्धदेव तेरी पिंडलियों की रक्षा करें। धर्मपालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है। इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को और शंभु ने दुर्वासा को और दुर्वासा ने नंद मंदिर में आकर श्री यशोदा को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंदनंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना जी के किनारे कई चिताएं बनाई
और फिर उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला उसमें इलायची, लौंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन श्री कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? बहुलाश्व ने पूछा, हे देवर्षे, यह बालघातिनी राक्षसी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? इसके स्तन में विष लगा हुआ था तथा इसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष गति कैसे प्राप्त हुई? तब श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बलि के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन में यह संकल्प किया था कि यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। अब बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो जाए। और वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। हे मिथिला नरेश, जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनोद्धार संबंधी प्रसंग को सुनता है, उसको भगवान की प्रेमपूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। फिर उसे धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। श्री गर्ग जी ने कहा, हे शौनक, इस प्रकार मैंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट दिव्य चरित्र का वर्णन किया। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसे परम पुरुषार्थ प्राप्त हो गया, इसमें कोई संशय ही नहीं है। श्री शौनक जी बोले, हे मुने, भगवान श्री कृष्ण का मंगलमय चरित्र अमृत रस से तैयार की हुई परम मधुर खांड है। इसे साक्षात आपके मुख से सुनकर हम तो कृतार्थ हो गए। हे तपोधन, संतों में श्रेष्ठ राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनके मन में सदा शांति बनी रहती थी। इसके बाद उन्होंने मुनिवर नारद जी से कौन सी बात पूछी, वह भी मुझे बताने की कृपा कीजिए। तब श्री गर्ग जी ने कहा, हे शौनक, तदनंतर मिथिला के महाराज बहुलाश्व हर्ष से उत्फुल्ल और प्रेम से विवल हो गए। फिर उन धर्मात्मा नरेश ने परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए नारद जी से कहा। राजा बहुलाश्व बोले, हे मुने, आपने भूरी भूरी पुण्य कर्म किए हैं। आपके संपर्क से मैं धन्य और कृतार्थ हो गया, क्योंकि भगवान के भक्तों का संग दुर्लभ और दुस्साध्य है। हे मुने, अद्भुत भक्त वत्सल साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में आगे चलकर कौन सी विचित्र लीला की, यह भी मुझे बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुम श्री कृष्ण सम्मत धर्म के पालक हो। तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। निश्चय ही संत पुरुषों का संग सबके कल्याण विस्तार करने वाला होता है। एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण के जन्म का नक्षत्र प्राप्त हुआ था, नंद रानी श्री यशोदा जी ने गोप और गोपियों को अपने यहाँ बुलाकर ब्राह्मणों के बताए अनुसार मंगल विधान संपन्न किया। उस समय श्याम सलोने बालक श्री कृष्ण को लाल रंग का वस्त्र पहनाया गया। अंगों को सुवर्णमय भूषणों से भूषित किया गया। उन्हें गोद में लेकर नेत्रों में काजल लगाया और गले में बगनखा युक्त चंद्रहार धारण कराया गया तथा देवताओं को नमस्कार करके ब्राह्मणों के लिए उत्तम धन का दान दिया। तदनंतर गोपी यशोदा जी ने शीघ्र ही अपने लाला को पालने पर लिटा दिया और मंगल दिवस पर गोपियों में से प्रत्येक का अलग अलग स्वागत किया। उस मंगल भवन में उस दिन बहुत से गोपों का आना जाना लगा रहा। अतः उन्हीं के सत्कार में व्यस्त रहने के कारण वे अपने रोते हुए बालक का रुदन शब्द सुन न सकी। उसी क्षण पापात्मा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया। उसका नाम उत्कच था। वह वायुमय शरीर धारण किए रहता था। वह आकर छकड़े अर्थात जिस पर बड़े बड़े वजनदार दही दूध के मटके रखे जाते थे बैठ गया और बालक के मस्तक पर उस शकट को उलटकर गिराने के प्रयास में लगा। इतने में ही श्री कृष्ण ने रोते ही रोते उस शकट पर पैर से प्रहार कर दिया। फिर तो वह बड़ा छकड़ा टूक टूक हो गया और दैत्य मरकर नीचे आ गिरा। ऐसी स्थिति में वह वायुमय शरीर छोड़कर निर्मल दिव्य देह से संपन्न हो गया और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके 100 घोड़ों से जुते हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान के निजी परमधाम गोलोक को चला गया। उस समय ब्रजवासी नंद आदि गोप तथा गोपियां सब के सब एक साथ वहां आ गए और बालकों से पूछने लगे कि हे ब्रजकुमारों, यह शकट अपने आप ही गिर पड़ा
या किसी ने गिराया है? कैसे इसकी यह दशा हुई है? तुम जानते हो तो बताओ। बालकों ने कहा, पालने पर सोया हुआ यह बालक दूध पीने के लिए रोते ही रोते पैर फेंक रहा था। वही पैर छकड़े से टकराया और इसी से यह छकड़ा उलट गया। अब व्रज बालकों की इस बात पर गोप और गोपियों को विश्वास ही नहीं हुआ। वे सभी आश्चर्यमग्न होकर सोचने लगे, कहाँ तो 3 महीने का यह छोटा सा बालक और कहाँ इतने विशाल बोझ वाला यह छकड़ा। यशोदा को यह शंका हो गई कि बच्चे को कोई बाल ग्रह लग गया है। अतः उन्होंने बालक को गोद में लेकर ब्राह्मणों द्वारा विधिपूर्वक गृह यज्ञ करवाया। उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को धन आदि से पूर्णतया तृप्त कर दिया। श्री बहुलाश्व ने पूछा, हे महामुने, इस उत्कच नाम के राक्षस ने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर वह तत्काल ही मोक्ष का भागी हो गया? तब श्री नारद जी कहते हैं, हे मिथिलेश्वर, यह उत्कच पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का पुत्र था। एक दिन वह लोमस जी के आश्रम पर गया और वहां उसने आश्रम के वृक्षों को चूर्ण कर दिया। स्थूल देह से युक्त महाबली उत्कच को खड़ा देखकर ब्राह्मण ऋषि ने रोष युक्त होकर उसे शाप दे दिया कि हे दुर्मते, तू देह रहित हो जा। उसी कर्म के परिपाक से उसका वह शरीर सर्प शरीर से केचुल की भांति छूटकर गिर पड़ा। यह देखकर वह महान दानव मुनि के चरणों में गिर पड़ा और बोला। उत्कच ने कहा, हे महामुने, आप तो कृपा के सागर हैं, मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए। भगवन, मैंने आपके प्रभाव को नहीं जाना, आप मेरी देह मुझे दे दीजिए। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तदनंतर वे मुनि लोमश प्रसन्न हो गए और जिन्होंने विधाता की 100 नीतियाँ देखी हैं, अर्थात जिनके सामने 100 ब्रह्मा बीत चुके हैं, ऐसे संतों का रोष भी वरदायक ही होता है। फिर उनका वरदान मोक्षप्रद हो, इसके लिए तो कहना ही क्या है। लोमस जी बोले, चाक्षुष मनवंतर तक तो तेरा शरीर वायुमय ही रहेगा। इसके बीत जाने पर वैवस्वत मनवंतर आएगा। फिर उसी समय में 28वें द्वापर के अंत में भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श होने से तेरी मुक्ति होगी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, उक्त वरद शाप के कारण लोमस जी के प्रताप से दानव उत्कच भी भगवान के परम धाम का अधिकारी हो गया। जो वर और शाप देने में पूर्ण स्वतंत्र हैं, उन श्रेष्ठ संतों के लिए मेरा नमस्कार है। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृत भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंह संधाता संधिमान स्थिर
अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुर्गुरुतमो धाम सत्य सत्य पराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अहसंवर्तको वह निर्निलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग् विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहनुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथु हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्जो महिज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनियोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वताम्पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निदृणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामासामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता चेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीद श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षसुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीरः शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यस्तव प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रिय पूर्णः पुरैता पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रद वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूति सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगश्चन्दनांगदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः अमानीमानदोमान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजोवृषः द्वितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो अन्वृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भवः सुंदरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृंगी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृतिकथितो योगी योगी स सर्वकामदः आश्रमश्रमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिणः रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जितशासनः शब्दातिगः शब्दशः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनीलयो धाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवपण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिगः पूर्वस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितिसः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते
अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत शात कुंभ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनि प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मृणाल वाल वल्लरी तरंग रंग दौर्लते लताग्रलास्य लोल नील लोचनावलोकने ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञ मुग्ध मोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्लिकाञ्चित त्रिरेख कम्बुकण्ठगे त्रिसूत्र मंगली गुण त्रिरत्न दीप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुंफिते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिंब लंबमान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्त रत्न किंकिणी कलाप मध्य मंजुले करींद्र शुंड दंडिकावरोह शोभ गोरुके कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्रनाद मंजुनूपुरारवस्खलत् समाज राजहंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोल हेम वल्लरी विडम्बि चारु चंक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंत कोटि विष्णुलोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिञ्चिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते इति ममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपा कटाक्ष भाजनम् भवेत्तदैव संचित त्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्र सूनुमण्डल प्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, अगर आप ज्येष्ठ मास की अपरा और निर्जला एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं और वट सावित्री के विषय में जानकारी चाहिए तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।